तो टेबल नंबर 1 that is module name, applicable role, description and weightage. बैलेंस इंक्वायरी, फॉर एग्जाम्पल जो मॉड्यूल्स है वो बैलेंस इंक्वायरी का है कि इफ टेक बैलेंस इंक्वायरी पता करना है तो रोल क्या होगा, मैनेजर और कस्टमर। कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर कैन हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट, ही कैन व्यू बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट ओनली। ध्यान से देखिएगा, कस्टमर का काम क्या है यहाँ पर, बैलेंस इंक्वायरी एक मॉडल है जिसपे दो लोग काम कर सकते हैं, एक तो मैनेजर है, ये क्लर्क है वहां का, और दूसरा बैंक का कस्टमर है। कस्टमर क्या करेगा, केवल अपने अकाउंट के बारे में बैलेंस इंक्वायरी करेगा, बट मैनेजर कैन व्यू बैलेंस ऑफ ऑल द कस्टमर हुज कम अंडर हिज सुपरविजन। कि एक मैनेजर के अंडर में कितने कस्टमर आ रहे हैं उन सबका बैलेंस है ही कैन चेक। तो हमने देखा कि हाँ इट्स ओके यार, ये ठीक है, ज्यादा टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है, तो हमने वेटेज दिया 3। और ये वेटेज कैसे देंगे, ये वेटेज देने का तरीका है कि पास्ट प्रोजेक्ट को देखोगे आप, पास्ट एक्सपीरियंस को देखोगे। पास्ट प्रोजेक्ट आपको नहीं दिख रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा है, तो यू कैन सी द सिमिलर टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कैलकुलेट द वेटेज। तो ये वेटेज वहां से निकलेगा। Another model is the fund transfer model. Another model is the fund transfer model. Look at this. Manager and consumer. Customer can have transfer fund from his own account to any destination account. But manager can transfer fund from any source bank account to destination account. It is a very difficult task. फंड ट्रांसफर करना ही एक अपने आप में डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप ट्रांसफर कर रहे हो आपको यहाँ पर फेलियर भी ध्यान रखना है। इफ एनी टाइप्स ऑफ फेलियर ऑकर ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर, देन इट मे लीड टू इनकंसिस्टेंसी इन द डेटाबेस। सो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। सो वी विल असाइन द वेटेज नंबर 5 फॉर कॉम्प्लेक्स मॉडल। मिनी स्टेटमेंट। अ मिनी statement will show last 5 transactions of an account. Customer can see the minimum state only his account, and manager can see the minimum statement of any account. So this is also a very not a complex but not an easy task, so we will assign the 3. Similarly, customize statement 5. Change password. Look at this, change password. Customer can change password of only his account, and manager can change a password of only his account. He cannot change the password his customer. Look at this. This is a very simple. Everybody can change their own password. So it is a very simple application or very simple model. So we have assigned the value 1. तो ये तरीके होते हैं आपको कि आपने टोटल 12 फंक्शन पॉइंट्स इस प्रोजेक्ट एक वेबसाइट के लिए क्रिएट किए। अकॉर्डिंग टू द रोल एंड डिस्क्रिप्शन वी फाइंड द वेटेज ऑफ ईच मॉडल। ठीक है, तो एट लास्ट लुक एट दिस, एट लास्ट लुक एट दिस कि अब मेरे को कैलकुलेट करना है। ये तो मेरे वेटेज थे, टास्क थे सारा। नाउ एस्टिमेट ड्यूरेशन फॉर द टास्क। ठीक है, तो टोटल एफर्ट इज इक्वल टू टोटल फंक्शन पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेट डिफाइंड पर फंक्शन पॉइंट। टोटल एफर्ट इज इक्वल टू टोटल फंक्शन पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द एस्टिमेट डिफाइंड पर फंक्शन पॉइंट। अब आपके पास ध्यान दीजिएगा, टोटल एफर्ट निकालना है, कितना लग रहा है। तो द एफर्ट ऑफ कंप्लीटली टेस्ट ऑल द फंक्शन ऑफ द वेबसाइट। टोटल फंक्शन पॉइंट, कितने आपके मॉड्यूल हैं वेबसाइट में वो आपको देखना है, और एस्टिमेशन डिफाइंड पर फंक्शन पॉइंट, हर एक फंक्शन के पॉइंट के आपने क्या पॉइंट से लिए हैं उनको देखना है। तो लुक एट दिस, वेटेज 5, फंक्शन पॉइंट 3। कॉम्प्लेक्स का वेटेज 5 था और आपके टोटल फंक्शन इस कैटेगरी में 3 आए, तो टोटल पॉइंट कितने हुए आपके 15। मीडियम का वेटेज 3 था और इस कैटेगरी में आपके 5 मॉड्यूल्स आए। ठीक है, तो टोटल कितने हुए 15 पॉइंट। नाउ एक सिंपल कैटेगरी में काउंट हुए जिसका वेटेज 1 है और फंक्शन पॉइंट
4 तो मल्टीप्लाइड बाई आपने देखा 4। तो ना टोटल काउंट किया फंक्शन पॉइंट कितने हुए, 34 फंक्शन पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हुए। एस्टिमेशन डिफाइन पर पॉइंट कितना था आपका, पर पॉइंट, अगर एस्टिमेट डिफाइन पर पॉइंट, ठीक है, आप 5 ले रहे हो तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 170 किया तो टोटल 170 टोटल एस्टिमेट एफर्ट। पर्सन्स आर देखिए 170 घंटे लगे आपको, ये एस्टिमेशन हमने निकाला। सपोज योर प्रोजेक्ट टीम हैज एस्टिमेटेड डिफाइंड पर फंक्शन पॉइंट ऑफ 5 आवर्स पॉइंट, एक फंक्शन पॉइंट को 5 घंटे में कर रही है, ठीक है, तो टोटल कितना लगा वो निकाला है हमने, तो दैट इज 170। इस तरीके से आपकी एफर्ट निकली है। नाउ लुक एट दिस, सो द टोटल एफर्ट टू कंप्लीट द टास्क create the test specification of a website is around 170 man hour, मतलब मेरे को कितने लगना है, 170 घंटे लगना है। अब 170 घंटे लगना है, ठीक है, कॉस्ट क्या आएगी आपके, ये तो आपने एफर्ट निकाल ली प्रोजेक्ट की। अब आपको एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ द मनी you have to calculate the cost. Once you understand the effort that is required, you can assign resource to determine how long the task will take duration, and then you can estimate labor and non-labor cost. So now above examples show the importance of the number in your team. If you have talented and experienced member, you can finish the assigned task in a small time and your project will finish at the deadline or sooner. So it totally depends on the talented or experienced person. If we have talented experience, then we can finish any task before the deadline or on the deadline. If we have less experienced person, or suppose some experienced persons can lift or leave the project, then it may lead to the completion after the deadline. So look at this. Now finally मेरे को कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। सपोज ऑन एन एवरेज टीम सैलरी इज $5 पर आवर। सपोज से टीम की सैलरी क्या है, $5 पर आवर। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रिएट टेस्ट स्पेसिफिक टास्क इज 170 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट फॉर द टास्क इज 5 multiplied by 170, that means total cost is $850. Now you can calculate the budget for other activities and add in this. For example, ये तो मैंने एफर्ट लगाया है, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपने कुछ और एक्टिविटीज के लिए भी कुछ बजट रखा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, कि ये एफर्ट है मेरी, जो एफर्ट है कि मेरे को 5 आवर, मेरी टीम में सपोज करिए 2 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 लोग 1 घंटे काम करते हैं तो मैं उनको $5 पे करता हूं। तो अब उनसे मेरे को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना है जिसका टाइम कितना है, 170 आवर्स में वो लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो मैं सैलरी के रूप में डिसबर्स करूंगा उन 2 पर्सन को, वो हो जाएंगे $850 फॉर 170 आवर्स के। लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ स्टेशनरी पर भी खर्च किया होगा, कुछ अदर लॉजिंग और फूडिंग पर कुछ किया होगा, कुछ ट्रेवलिंग पे खर्च किया होगा मैंने अगर, तो वो सारा अमाउंट भी ऐड करके फिर मैं कॉस्ट को फाइनली वो कर देता हूँ कि मेरा ट्रेवलिंग बजट था $25 का, मेरा फूडिंग का जो बजट था वो $10 का था। तो इस तरीके से मैंने 25 और $10 भी इसमें ऐड कर लिए तो 35 हो गया। तो मेरे पास $885 टोटल मेरी कॉस्ट हुई उस प्रोजेक्ट की। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द कॉस्ट एट लास्ट। अनदर मेथड इज द 3 पॉइंट एस्टिमेशन। ये पहली वाली मेथड क्या थी, दिस इज द फंक्शन पॉइंट एस्टिमेशन। मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया है, ये एग्जांपल से आप कैसे निकालोगे कॉस्ट। तो जब कभी आप अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालो तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, इस एग्जांपल को अप्लाई करिएगा, यू विल गेट द रिजल्ट। अनदर मेथड इज द 3 पॉइंट
estimation, and the 3-point estimation is one of this technique